नमस्कार सभी को। आज हम फिर से फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। पहले सेंटेंस है द कैटल आर फैट ब्लैंक बार्ले। अच्छा, जो ये वर्ड है फैट, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है जो एग्ज़ाम में आ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका दो सेंस हैं। फीड का जो सेंस है गिव, ईट, फूड, ठीक है। इसका मतलब किसी को खाना देना या खुद खाना, ये दो अर्थ हैं इसके। लेकिन यहाँ पर यह प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक बात जो ध्यान देने वाली है, फीड का प्रयोग न केवल प्रेपोजिशन के साथ होता है, बिना प्रेपोजिशन के भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हमें प्रेपोजिशन चूज करना है, तो नॉर्मली यहाँ पर फीड के साथ ऑन आएगा। द कैटल आर फेड ऑन बार्ले, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैसिवाइज के रूप में है कि जो कैटल है उन्हें बार्ले खिलाया जाता है, उस सेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिवाइज में भी हम फीड ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज फीड ऑन फ्लावर्स, ठीक है। तो उस सेंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आई, जो फीड का प्रयोग है ऑन के साथ किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसका सेंस हमें ये समझ में आया कि जो कैटल का जो जीवन है वह बार्ले पर निर्भर करता है। उस सेंस में यह बात हमें ध्यान देने वाली है। बिना प्रेपोजिशन के भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि बेबी कैन नॉट फीड इटसेल्फ येट, ठीक है ना, कि जो बेबी है अभी तक खुद को खाना नहीं खिला सकता। उस सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर फीड का प्रयोग प्रेपोजिशन के साथ भी हो सकता है और प्रेपोजिशन के बिना भी हो सकता है। और इसका सेंस किसी को खाना देना या खुद खाना, ये दोनों सेंस में हो सकता है। ये इसलिए एग्जामिनेशन में आ जाता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। द फ्लैट कंसिस्ट ब्लैंक 3 रूम्स। जो ये फ्लैट है इसमें 3 कमरे हैं। तो एक बात और ध्यान देने वाली है, कंसिस्ट का प्रयोग यहाँ पर ऑफ के साथ तब होगा, तो ये एक तरह से जब कोई चीज़ किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनती है तब हम वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं कि 3 कमरों से मिलकर एक फ्लैट बना। लेकिन कंसिस्ट के साथ इन भी आ जाता है, वो थोड़ा अलग सेंस हो जाता है। जैसे द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस कंसिस्ट इन द लोकेशन, उस सेंस में हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में इन और ऑफ दोनों दे देगा और सिचुएशन के हिसाब से हमें चूज करना है कि वहाँ पर हम ऑफ लगाएं या इन लगाएं। तो यहाँ पर नॉर्मली हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर उस तरह का सेंस नहीं है। यहाँ पर किन्हीं चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी है, तो उस सेंस में हम ऑफ का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला सेंटेंस है ही एस्पायर्ड ब्लैंक ए साइंटिफिक करियर। उसकी इच्छा थी एक साइंटिफिक करियर में जाने की, ठीक है। तो उस सेंस में हम एस्पायर्ड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। एस्पायर्ड टू, कि उसकी आकांक्षा थी कि वह साइंटिफिक करियर बनाए अपना। तो ये बात समझ में आई कि एस्पायर्ड के साथ हमेशा टू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, कि ये फिक्स है बिल्कुल, इसके साथ टू ही आएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज अबाउट टू एम्बार्क ब्लैंक ए डिप्लोमेटिक करियर, है ना। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एम्बार्क के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। इस सेंस में जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना हो, जब भी कोई काम की शुरुआत करनी हो, तो उस सेंस में हम एम्बार्क ऑन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। एम्बार्क का मतलब है किसी काम में लगना, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है वह डिसएम्बार्क, अंडरटेक, अंडरटेक भी इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम को अपने हाथ में लेना, उस सेंस में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो एम्बार्क के साथ क्या ध्यान देने वाला है कि ओन का प्रयोग
करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है ए नर्स अटेंडेड ब्लैंक हिज नीड्स कॉन्स्टेंटली। तो एक जो नर्स है उसने उसकी ज़रूरतों को निरंतर रूप से उसका ध्यान रखा, उसको पूरा किया। तो अटेंडेड के साथ हमेशा, अटेंड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक अलग से भी वेट अपॉन के सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कई बार वेट अपॉन, इसके स्थान पर वेट अपॉन का प्रयोग भी आ सकता है। दोनों का सेंस बिल्कुल एक जैसा ही है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि अटेंड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे इस सेंस में। इसी से अटेंडेंट बनता है, जो सेवक वगैरह होते हैं, किसी के लिए कार्य करते हैं, तो वो भी इसी से बना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।